दिस चैनल फॉर फ्री स्टडी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड जनरल स्टडीज़। तो अभी हम लोग करंट में प्रोडक्शन कवर कर रहे हैं। तो हम लोग प्रोडक्शन में फोर्जिंग, मेटल फॉर्मिंग और उसके बाद हम लोग ड्राइंग और एक्सट्रूजन कवर कर चुके हैं। और इसमें हम लोगों ने फोर्जिंग के क्वेश्चंस भी कुछ अटेम्प्ट कर लिए थे। तो आज हम लोग कवर करेंगे रोलिंग, ड्राइंग और एक्सट्रूजन के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक, तो इस तरह से 18th लेक्चर है और ये 25 डेज़ की वो सीरीज़ है, वो एसएससी जेई के लिए। तो इसके बाद हम लोग के 7 लेक्चर वो बचेंगे और उसमें हम लोग प्रोडक्शन पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक, और उसके बाद जो भी मतलब कि एक्स्ट्रा टॉपिक जो होगा वो भी हम लोग बाद में करें। तो रोलिंग होता क्या है, देखिए रोलिंग से हम क्या करते हैं, रिड्यूसिंग द थिकनेस और चेंजिंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लॉन्ग वर्कपीस बाय कंप्रेसिव फोर्सेस अप्लाइड थ्रू ए सेट ऑफ रूल्स। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन आता है कि रोलिंग में हम लोग कौन सा फोर्स लगाते हैं, कंप्रेसिव और शियर फोर्स भी लगता है। ठीक ठीक, तो इससे हम क्या वो करते हैं कि थिकनेस कम कर देते हैं और जिससे कि क्रॉस सेक्शन हमारा मतलब कि वो जो डाया होती है वो कम हो जाती है। ठीक, अब ये होता कैसे है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो आपकी कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर होती है वो पहले टूट जाती है, वो मतलब ब्रोक हो जाती है। इसके बाद क्या होता है कि अगर मतलब कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर ब्रेक हुई, फिर इसके बाद वो इलोंगेट करती है रोलिंग एक्शन के थ्रू। और उसके बाद जब हाई टेम्परेचर क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट होता है, ठीक, जब क्योंकि हाई टेम्परेचर होता है तो उसकी वजह से रिक्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा और फिर ये मतलब कि लास्ट में स्मॉल ग्रेन्स वो बनना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक, तो इससे क्या होता है, डाया कम हो जाती है और थिकनेस भी कम हो जाती है। ठीक, इसमें देखिए फिगर में दिया हुआ है, स्टार्टिंग में ओरिजिनल कोर्स ग्रेन दी हुई है और बाद में इलोनगेटेड की वो ग्रेन दी हुई है और दोनों तरफ रोल्स दिए हुए हैं। ठीक, अब इसके बाद देखिए स्टॉक एंटर्स द रोल विद अ लेस स्पीड देन रोल। ठीक, देखिए इधर के जहाँ पे ओरिजिनल कोर्स ग्रेन है वहाँ पर वेलोसिटी कम होगी। ठीक, फिर उसके बाद वी इन इज लेस देन वी रोल इज लेस देन वी आउट। ठीक, जो स्पीड होगी वो इन और आउट के बीच में होगी और जो इन की स्पीड होगी वो आउट से कम होगी। देखिए जैसे दिया, ठीक, स्टॉक एंटर्स द रोल विद अ लेस स्पीड देन रोल स्पीड। ठीक, इसके बाद मोस्ट डिफॉर्मेशन टेक प्लेस इन थिकनेस, सम इंक्रीज इन विथ। ठीक, मतलब कि ज़्यादातर जो डिफॉर्मेशन होता है वो हमारा थिकनेस में होता है। ओके, इसके बाद टेम्परेचर जो होना चाहिए वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ठीक, ये मतलब नेसेसरी कंडीशन है। इसके बाद इसमें हम क्या कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि जो आपका मेटल होता है, मतलब कि जो मेटल फ्लो कर रहा होता है वो तो कॉन्स्टेंट ही हो रहा होता है, कि बस उसमें मतलब कि उसके क्रॉस सेक्शन में चेंज आता है। ओके, करते क्या, तो इसमें रोलिंग मिल होती है। तो रोलिंग मिल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, रोल स्टैंड्स होते हैं, मोटर ड्राइव होती है, रिडक्शन गियर्स होते हैं, फ्लाई व्हील होती है, कपलिंग गियर्स होते हैं। ठीक, ये सब होते हैं हमारे रोलिंग मिल। ठीक, अगर हमें हॉट रोलिंग करनी है तो हमें चाहिए होगा 2 हाई रोलिंग मिल और 3 हाई रोलिंग मिल। ठीक, अगर हमें कोल्ड रोलिंग करनी है तो हमें 4 हाई रोलिंग मिल चाहिए होगी और क्लस्टर रोलिंग मिल। ठीक, अब ये होते कैसे हैं, देखिए 2 हाई रोलिंग मिल में दोनों तरफ 2 रोल होंगे। ठीक, और ये रिवर्सिंग भी हो सकती है और नॉन रिवर्सिंग भी हो सकती है। ठीक, इसके बाद अगर 3 हाई रोलिंग मिल है तो उसमें 3 रोल होंगे, 4 हाई में 4 होंगे। ठीक, और वो क्लस्टर में मतलब कि 4 से ज़्यादा या फिर बहुत सारे होंगे। ठीक, ये हो गया। इसके बाद रोलिंग डिफेक्ट में क्या क्या आते हैं, सरफेस डिफेक्ट आते हैं। ये किस वजह से होते हैं, ड्यू टू इंक्लूजन्स, इम्प्योरिटीज, स्केल, डस्ट, रोल मार्क्स। ठीक, अब इसके बाद वेवी एजेस आते हैं, तो ये होते हैं ड्यू टू बेंडिंग ऑफ रोल्स। ओके, अब इसके बाद जिपर क्रैक्स होता है, वो होता है कॉल्ड बाय लो डक्टिलिटी एंड बैरलिंग। ओके, एलिगेटरिंग क्या होता है, इन होमोजीनियस डिफॉर्मेशन ऑफ द मटेरियल। ठीक, तो आपको इन डिफेक्ट के नाम याद होने चाहिए और उसमें सीधे पूछेगा कि रोलिंग डिफेक्ट कौन सा है। ठीक, और उसमें एक में आपको इन 4 में से कोई ऑप्शन दे देगा और बाकी में अलग अलग। ठीक, तो आपको नाम बेसिकली याद होने चाहिए डिफेक्ट्स के। अब इसमें देखिए जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स वो एक्ट हो रहा होता है वो आपका लेफ्ट साइड में ज़्यादा होगा, जैसे कि इसमें था ये, जहाँ पे ये ओरिजिनल कोर्स ग्रेन है यहाँ इससे मतलब कि साइड में फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगा देन राइट साइड। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद हम देख लेते हैं एक्सट्रूजन और ड्राइंग के कुछ क्वेश्चन। ठीक, तो पहला है एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट टेक्स द शेप डिपेंडिंग अपॉन द, तो इसका आंसर होगा बी पार्ट, प्रोफाइल ऑफ द होल इन द डाई प्लेट। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इफ द मूवमेंट ऑफ द एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट इज इन द सेम डायरेक्शन एज द डिफॉर्मिंग फोर्स देन द
देन द प्रोसेस इज कॉल्ड, तो ये होगा फॉरवर्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस, ठीक। आंसर इज बी पार्ट। इसके बाद थर्ड है इफ द मूवमेंट ऑफ द एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स देन द प्रोसेस इज कॉल्ड, तो ये होगा आपका बैकवर्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस। आंसर इज सी पार्ट। फोर्थ है इन विच प्रोसेस द मटेरियल इज पुल्ड थ्रू अ डाई देयर बाई इट्स डायमेंशन आर रिड्यूस्ड, ठीक। तो इसका होगा डी पार्ट, वायर ड्राइंग प्रोसेस। इसके बाद फिफ्थ है सीमलेस ट्यूब्स इन मास प्रोडक्शन आर मैन्युफैक्चर्ड बाई तो इसका होगा डी पार्ट, कोल्ड और एक्सट्रूजन प्रोसेस। इसके बाद सिक्स्थ है कोलेप्सिबल ट्यूब्स लाइक दैट ऑफ टूथपेस्ट, सेविंग क्रीम मतलब सेविंग क्रीम एक्सेट्रा आर प्रोड्यूस्ड बाई, तो ये होगा इसका डी पार्ट, इम्पैक्ट एक्सट्रूजन। इसके बाद सेवेंथ है द लिमिटेशन ऑफ इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन इज, तो इसका होगा डी पार्ट, ऑल ऑफ द अबव, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इक्विपमेंट, वीकनिंग ऑफ रैम और ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ गिविंग सपोर्ट टू एक्सट्रूडेड पार्ट्स, ये मतलब कि तीनों ही लिमिटेशन है इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन की, ठीक। इसके बाद एट्थ है लॉन्ग वायर्स आर मेड बाई, तो इसका होगा ड्राइंग, आंसर इज सी पार्ट। नाइन्थ है इन वायर ड्राइंग प्रोसेस द ब्राइट शाइनिंग सरफेस ऑफ द ऑन द वायर इज ऑब्टेन्ड इफ वन डज नॉट यूज अ लुब्रिकेंट, ठीक। तो आंसर इज ए पार्ट। इसके बाद टेंथ है मेटल एक्सट्रूजन प्रोसेस इज जनरली यूज फॉर प्रोड्यूसिंग, तो इसका होगा यूनिफॉर्म सॉलिड एंड हॉलो सेक्शन, ओके। आंसर इज सी पार्ट। इसके बाद 11th है मैक्सिमम रिडक्शन इन वायर ड्राइंग विदाउट फ्रिक्शन इज, तो इसका आंसर होगा डी पार्ट, 63%। और इसके बाद 12th है मैक्सिमम रिडक्शन इन स्ट्रिप ड्राइंग विदाउट फ्रिक्शन, तो इसका आंसर होगा 58%, सी पार्ट। इन दो क्वेश्चन को ध्यान से याद करिएगा, वायर ड्राइंग में 63% और इसमें स्ट्रिप ड्राइंग में 58%। इसके बाद 13th है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑफ बैक पुल इन वायर ड्राइंग, ओके। तो पहला है ड्रॉ स्ट्रेस डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग बैक पुल, ये वाला गलत है क्योंकि आपकी ड्रॉ स्ट्रेस जो करेगी वो इंक्रीज करेगी अगर आपका बैक पुल इंक्रीज कर रहा है, ओके। तो पहला ही हो गया गलत, ठीक। तो आंसर इज ए पार्ट। इसके बाद 14 था अ वायर ऑफ 0.1 mm डायामीटर इज ड्रॉन फ्रॉम ए रॉड ऑफ 15 mm डायामीटर, ठीक। तो हमें 15 mm डायामीटर की रॉड से 0.1 mm डायामीटर का वायर बनाना है, तो उसमें देखिए डाइज गिविंग रिडक्शन ऑफ 20%, 40% एंड 80%, ठीक। अब हमें इन तीनों रिडक्शन का यूज करके हमें 0.1 mm का डाया का वायर बनाना है, तो इसके देख लिए इसमें मतलब ऑप्शन में दिया हुआ 3 स्टेजेस एंड 80% रिडक्शन फॉर और 3 स्टेज, तो आप क्या करेंगे 15 में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.8 के क्यूब का, ठीक। अगर वो 0.1 के आसपास आ रहा है तो आंसर ए हो जाएगा, ठीक। बी में क्या है 4 स्टेजेस एंड 80% फॉर फर्स्ट 3 स्टेजेस फॉलोड बाई अ फिनिशिंग स्टेज ऑफ 20%, ठीक। तो आप इसमें क्या करेंगे 15 इंटू 0.8 का होल क्यूब इंटू 0.2, ठीक। तो उससे अगर वो मतलब कि अगर इसमें 0.1 के बराबर आ रहा है तो वो हो जाएगा बी पार्ट, ठीक। सी हो गया 5 स्टेजेस 80 40 40 20 के, तो आप क्या इनका मतलब कि 15 में इन सब का मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.8 स्क्वायर 0.4 स्क्वायर और इंटू 0.2, अगर वो 0.1 आ रहा है तो सी पार्ट हो जाएगा, ठीक। इसमें क्या होगा 0.1 एग्जैक्ट नहीं आएगा, उसके आसपास आएगा, ठीक। तो इसमें मतलब कि आप एग्जैक्ट मत जाइए, अगर उसके आसपास भी आ रहा है तो भी आंसर वही हो जाएगा जिससे आ रहा है, ठीक। और इसका आंसर मतलब हुआ है डी पार्ट, ठीक। तो मतलब इसमें तीनों ही नहीं है, ठीक। आप इसको करके लेकिन देखिएगा, इसका डी आएगा, ओके। तो इसके आंसर से ये दिए हुए हैं पीछे लास्ट स्लाइड में। तो ये आपका रोलिंग कवर हो गया और हम लोगों ने एक्सट्रूजन और ड्राइंग के क्वेश्चंस कवर कर लिए। अब कल हम लोग करेंगे रोलिंग के क्वेश्चन, ठीक। तो थैंक यू गाइस एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।